Hi, I'm Shagun and this is the second episode of my exploring series with part 2. Okay, so last night हमने मॉल रोड और अपने नेक्स्ट डे यानी कि आज की भी प्लानिंग कर रखी थी हमने। तो सुबह सुबह उठ के इतना प्यारा सा व्यू देखा और थोड़े थोड़े बादल थे यहाँ पे, बट वी डिसाइडेड कि हमें जाना है लाल टिब्बा। उसके लिए हमें टैक्सी वगैरह बुक करनी है। तो हमारा तो यही काम था कि हमें पहले टैक्सी ढूंढनी है। तो टैक्सी ढूंढने के लिए सुबह सुबह हम लोग निकल जाते हैं, बट हम 4 कैंडिडेट थे जिनमें से अभी 3 लोग निकले हुए। ओके, सो टैक्सी ढूंढने और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए हम निकल जाते हैं। और हम लोग यहाँ पे फैशन में हाफ टी शर्ट्स पहने हुए हैं और इतनी जोरों की हवा चल रही है, ठंड लग रही है। बट गाइस, उस ठंड वाले कपड़े तो लेके आई नहीं है हम लोग, तो हमें ऐसे ही घूमना पड़ेगा। थोड़ा फैशन और थोड़ा ठंड तो सही पड़ती है। बाहर आने से पहले हमने डिसाइड कर लिया था कि हम बाहर क्यों निकले हैं, बट बाहर निकलने के बाद हमने अपना प्लान चेंज कर दिया। वी डिसाइडेड कि हम पूरा मॉल रोड फिर से एक्सप्लोर करेंगे और फिर जब पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे उसके बाद टैक्सी के लिए पूछ लेंगे, क्योंकि हमें अभी तो वैसे भी नहीं जाना। हमने लास्ट टाइम मॉल रोड रात में विजिट किया था, तो इतने क्लियर व्यू तो दिख नहीं रहे थे, तो व्यू भी काफी डिफरेंट थे और मौसम भी। आधी सोई हुई शक्ल लेकर हम निकल चलते हैं मॉल रोड को एक्सप्लोर करने। तो काले बादल छाए हुए थे, बट हम अपनी मस्ती में मगन थे। हमने एक भी बार देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं कि इतनी जोर से अगर बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे। मसूरी का मॉल रोड बहुत बड़ा है, तो हमने लगभग अभी सिर्फ 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ही चला होगा और अभी भी 2.5 किलोमीटर चलना बाकी था। इतना। और गाइस, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बट हम एंजॉय कर रहे हैं। ओके, एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। देखो, बारिश के टाइम पे यहाँ का व्यू अलग लेवल का होता है, क्योंकि बादल छाए हुए होते हैं और हल्की हल्की सी जो बूंदें पड़ रही होती हैं वो आपको ठंड का मजा और ज्यादा दुगना कर देती हैं। बट हमसे ठंड ज्यादा देर तक बर्दाश्त होने वाली नहीं थी, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी रील्स वगैरह ही बना ली जाए, क्योंकि जिस तरीके का बादल है मुझे तो नहीं लग रहा था कि आगे चल के मैं फोन भी खोल पाऊंगी। थोड़ी दूर चलने के बाद यहाँ पे ढेर सारे स्ट्रीट फूड लगे हुए थे मसूरी के स्पेशल। सो वी डिसाइडेड कि चलो यहाँ चल के मोमोज खा लेते हैं, थोड़ी देर बैठ लेते हैं, थोड़ा बहुत जो पानी गिर रहा है तब तक वो भी बंद हो जाएगा। कि हम आ जाते हैं एक मोमोज की शॉप पे और वहाँ से ऑर्डर करते हैं 1 प्लेट मोमोज, जो कि बहुत ज्यादा टेम्पटिंग थे। वैसे तो बहुत सारी शॉप थी यहाँ पे, बट इस वाली शॉप पे ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो मुझे लगा कि ना इनकी शॉप से ट्राई किया जाए। मैंने इसलिए हाइड कर लिया क्योंकि यहाँ के प्राइस कुछ ज्यादा ही हाई है और ये मोमोज बहुत ज्यादा टाइम। उसके बाद ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इंस्टेंटली हम लोग कुछ कपड़े खरीदते हैं ठंड वाले, और जो कपड़े पहने हुए होते हैं उसके ऊपर ही वो कपड़े पहन लेते हैं, बिकॉज बारिश भी बहुत जोर से होने वाली है। ब्लॉग को देख के मैं तो भूल ही जाती हूँ कि बारिश और भी ज्यादा तेज होने वाली है। सच बताऊँ, जो मैंने ली थी वो तो ड्रेस थी, बट ये काफी कश्मीरी लुक दे रही थी, तो मैं तो बिल्कुल जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। मेन कैरेक्टर भाई बोल नहीं सकती। बारिश हो रही है, बारिश। और बारिश धीमे धीमे और ज्यादा तेज बढ़ती जाती है, और यहाँ पे एक बार बारिश शुरू हो जाए तो 4-5 घंटे तक बारिश होती रहती है। तो इसीलिए हम डिसाइड करते हैं कि हम अपने सर पे प्लास्टिक पॉलीथिन लगा के निकल पड़ेंगे। लुक एट द वेदर गाइस, मतलब इतना ब्यूटीफुल वेदर मैंने कभी नहीं देखा। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग आसमान में है, क्योंकि बादल की वजह से नीचे का कोई भी पहाड़ वगैरह कुछ भी दिख नहीं रहा था। जोर से गरज रहा था, लेकिन वापस सुनाती हूँ। ऐसी इतनी जोर से बादल कड़क रहा था, मैं तो थोड़ा सा डर गई, बट मैंने सोचा कि यार बारिश में घुल थोड़ी जाएंगे, एक बार यहाँ की भी बारिश एंजॉय कर लेनी चाहिए। तो मैंने वीडियो का बहाना बना के ऐसे मैं निकल जाती हूँ बारिश में भीगने। बट सच बताऊँ, इतनी जोर से बारिश थी नहीं, धीमी बारिश। ना देर की हम अपने रूम की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर जाकर हमें एक जगह पे रुकना पड़ता है, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि अगर हम निकले तो हमारा बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतनी ठंड में अगर बारिश होगी। एंड लिटरली मेरी हाथ की उंगलियां फ्रीज हो चुकी थी, क्योंकि थोड़ा आगे चल के हमें मिल जाता है कैफे, जहाँ पे हम रुक जाते हैं और वहाँ पे चाय वगैरह पी। कैफे का नाम क्या है भैया? अच्छा, तो ये कहाँ पे हम लोग को कैफे कहाँ पे मिलेगा जो लोग मसूरी आएंगे? अच्छा, तो ये भैया का कैफे है। यहाँ पे बहुत सारा अच्छा फूड मिलता है, वैसे हम ट्राई करने जा रहे हैं, बट हम ऐसी वाइब आ रही है कि यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलेगा। तो अगर आप भी मसूरी आ रहे हैं तो इस जगह को ज़रूर विजिट करिएगा। एंड गाइस, यहाँ भैया का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। तो मेरे सामने जो बच्ची बैठी थी उसके पापा उसे मोमोज खिला रहे थे, ये देख के हम लोगों ने भी मोमोज ऑर्डर किए। और कैसी ठंड में हम लोगों ने चाय भी ऑर्डर कर ली, क्योंकि चाय तो ज़रूरी होती है ना।
और इनके मोमोज ठीक थे, अच्छे थे, मतलब बहुत कुछ खास भी नहीं थे, बहुत कुछ बुरे भी नहीं थे। एंड हमने पराठे वगैरह पैक कराए हुए हैं, अब उनका भी रिव्यू लेंगे और आप लोगों को बताएंगे कैसा था। तो चलिए इनसे पूछ लेते हैं कैसे लगे आपको मोमोज। थोड़ा तेज बोल सकते हैं। चाय कैसी लगी मैम आपको? तो गाइस हिट आप भी आइए, एंड ट्राई उसके करिए। बाद हम आ जाते हैं अपने रूम पे और फिर रेस्ट करते हैं। फिर शाम को जाके बारिश रुकती है 5 बजे के आसपास। फिर हमें जहाँ जाना था वहाँ जाने के लिए हम निकल पड़ते हैं, टैक्सी वगैरह बुक करते हैं। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आपको भी मसूरी से लैंडोर या लाल टिब्बा या दलाई हिल्स में से किसी भी जगह जाना है तो आपको पहले तो जहाँ आप रुके हैं वहाँ पे उस रूम के रिसेप्शनिस्ट या होटल वालों से बात करके देखिए। वो आपको थोड़ा टैक्सी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर उनकी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप वहाँ पे टैक्सी स्टैंड के पास जा सकते हैं और वहाँ पे जाकर टैक्सी बुक कर सकते हैं। ईजिली आप उनसे बोल सकते हैं कि हमें यहाँ जाना है और थोड़ा सा बार्गेन करके आप सही तरीके से सही प्राइस में टैक्सी बुक कर सकते हैं। टैक्सी बुक करने के प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको दोनों बताती हूँ। प्रॉफिट ये है कि आपका टाइम बचेगा, अगर आपको जल्दी है, आपके पास टाइम कम है, जल्दी पहुँचना है तो आप टैक्सी बुक कर सकते हो। और लॉस ये है कि अगर आप टैक्सी से जाओगे तो ज़्यादा व्यू एंजॉय नहीं कर पाओगे, ज़्यादा फोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह क्लिप वगैरह नहीं ले पाओगे। जैसे जैसे हम मसूरी से ऊपर जाते हैं लैंडोर की तरफ, व्यू का लेवल और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है और भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी स्ट्रीट्स आती हैं। ज़रूरी नहीं कि माउंटेन वाला ही व्यू अच्छा हो, यहाँ की स्ट्रीट भी बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी है। तो आप वहाँ का भी व्यू अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप पैदल आ रहे हो, अगर आप कैब से आ रहे हो तो आपको फिर जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर 4 दुकान, जो कि लाल टिब्बा से जस्ट पहले पड़ता है। और ये जगह बहुत ज़्यादा प्यारी है। अगर यहाँ पे आ रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से विजिट करो इसको। दोपहर के टाइम पे यहाँ पे हल्की हल्की सी धूप होती है जिससे पहाड़ और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। और यहाँ पर एक प्यारा सा डॉगी बैठा हुआ था, जो कि आप भी जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत खूबसूरत डॉगी मिल जाएंगे। कर देती हूँ, इस जगह का नाम है 4 दुकान। जगह का नाम 4 दुकान है। यहाँ पे 4 दुकानें वैसे आपको मिलेंगे, कैफे वगैरह, बट ये हम थोड़ा सा लेन की तरफ अंदर आ गए थे और यहाँ का थोड़ा व्यू एंजॉय किया। और यही होती है इस ब्लॉग की एंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी का नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।